हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सिराज डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अमालगमेशन और 2 लेक्चर्स है, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। अमालगमेशन में ज्यादा कुछ बचा नहीं अभी। नहीं 2 सम्स और है। आज 8वां लेक्चर है, 9-10 खत्म हो जाएगा। मे बी 9वां लेक्चर भी लास्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग सम कितना है। एक ही सम। पराग और चिराग हमने कल शायद किया था ना। यस, स्टार्ट करते। थोड़ा सा समय फटाफट खत्म करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट और उनका क्या बन रहा है, नीतू आ रही है। 1 अप्रैल 2015 को डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी नीतू। टर्म्स था नीतू विल इशू इधर ध्यान दे। नीतू लिमिटेड विल इशू 3000 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू द डिबेंचर्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड। क्या ये पीसी है? वापस से सुनो। नीतू लिमिटेड विल इशू 3000 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड। क्या ये पीसी है? मालिक सिर्फ 2 ही है, इक्विटी और प्रेफरेंस। नीतू नया कंपनी बोलती है डिबेंचर होल्डर को ला, तेरे को 3000 डिबेंचर्स दूंगी मैं, बट वो पीसी नहीं है। डिबेंचर का वैल्यू है, तेरे पास 3 लाख के डिबेंचर्स है ब्लैक में 14%। अब हमारे कंपनी को कितना परसेंट हो जाएगा? 3000 ही डिबेंचर्स होंगे, एक का वैल्यू 100 रहेगा, 3 लाख ही रहेगा, लेकिन पहले 14% था, अब कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये वैल्यू लगा रहा है ना वो डिबेंचर्स का। तो क्या पीसी है कि ये? नहीं। आगे, द डिबेंचर होल्डर ऑफ व्हाइट लिमिटेड। व्हाइट के पास भी डिबेंचर होल्डर है, क्या ये पीसी है? नहीं। डिबेंचर होल्डर ऑफ व्हाइट लिमिटेड एग्रीड टू अलॉट एन इक्विटी शेयर्स इन नीतू लिमिटेड अकॉर्डिंगली 30,000 इक्विटी शेयर। अब डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे को डिबेंचर इक्विटी शेयर चाहिए, तेरे को जो चाहिए ले ले, डिबेंचर के बदले में इक्विटी चाहिए, बट वो पीसी का फॉर्म नहीं है। पीसी क्या होता है? जो मालिक को पैसा मिलेगा वो पीसी होता है। डिबेंचर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दो, कैश दो, कुछ भी दो, बट वो पीसी में काउंट नहीं होता है। समझाइए। तो यहाँ पे डिबेंचर, व्हाइट वाले डिबेंचर्स को 3.5 लाख का था, हमने उसे 30,000 इक्विटी शेयर्स दिया, एक का वैल्यू कितना? 10, मतलब 3 लाख दिया। 3.5 का वैल्यू कितना लगाया? 3 लाख। बदले में दिया क्या है उनको? इक्विटी शेयर्स। ये बात याद रखना, लास्ट में बोलूंगा इसके बारे में। डिबेंचर होल्डर व्हाइट को अपन ने क्या दिया है? इक्विटी शेयर्स। डन है। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक, मालिक आ गया है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक आर अलॉटेड 4,500 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन। ये मेरा पीसी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्या दिया है? तो 4,500 प्रेफरेंस शेयर दिया है, एक का वैल्यू 10, 4.5 लाख। तो ये प्रेफरेंस शेयर का आधा पीसी हो गया। अरे हाँ यश, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ब्लैक लिमिटेड आर अलॉटेड 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each in Neetu Limited for every 7 equity shares held in Black Limited at a premium of 2 per share। कितने शेयर्स हम उनको दे रहे हैं? 10। कितने शेयर्स है? तो 7। तो भाई 7 शेयर्स अगर है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? भाई ब्लैक के पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 10,50,000। एक का वैल्यू 10 है तो हटा दो, तो 10,500 शेयर्स हो जाएंगे। 1,05,000 हो गए, 10,500 कैसे होंगे? एक जीरो ही कम होगा ना यहाँ से। 1,05,000 शेयर्स के बदले में कितने इक्विटी शेयर्स मिलने वाले? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 1,50,000 शेयर्स मिलेंगे। कितने में मिलेंगे? तो एक का वैल्यू कितना है? 10, 2 रुपया प्रीमियम, तो मतलब 15 लाख का तो ये हो गया और 2 रुपया प्रीमियम हो गया। इन शॉर्ट 18 लाख रुपया हो गया। 18 लाख ये, 4.5 लाख ये, तो टोटल पीसी इसका कितना हुआ? किसका? ब्लैक का। अब हमको इसमें फायदा या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने डायरेक्टली इनको पैसा दिया, इनका असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन लगाया क्या, तो इधर फायदा और नुकसान आ सकता है। समझ में आया क्या? आगे, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ब्लैक लिमिटेड वेयर टू बी वैल्यूड सो एंड सो, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ व्हाइट लिमिटेड। अभी देखो ब्लैक के बारे में बोला है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है,
वाइट के लिए वैल्यूएशन दिया, पैसे के बारे में कुछ डिस्कशन किया नहीं है। नीतू लिमिटेड वॉज टू इशू नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार टू द वाइट, मतलब वाइट के लिए हम असेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे, ब्लैक के लिए हमने ऑलरेडी पीसी कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी कितने में वैल्यू किया उसने, 1,20,000। डिबेंचर तो 3 लाख ही था, ऑलरेडी बोल दिया था, बोला था ना 3,000 100% डिबेंचर्स तो 3 लाख ही दिया, बराबर है। दूसरे का भी डिबेंचर्स कितने में वैल्यू किया था, 3 लाख में ही, 3.5 था, हम तुमको 30,000 इक्विटी शेयर्स देंगे एट पार, दोनों का डिबेंचर 3 लाख में वैल्यू किया। प्लांट एंड मशीनरी ब्लैक का कितने में वैल्यू किया है, 1 लाख, 12 लाख में। एंड अदर टैंजिबल असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन एट बुक वैल्यू, तो अदर में गुडविल लिखूंगा क्या मैं, ब्लैक का, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, प्लांट हो गया। अदर फिक्स असेट जैसा है वैसे ही लिख दूंगा मैं, अरे हाँ, फिर क्या है, डेटर्स जैसा है वैसे ही लिख दूंगा, बैंक जैसा है जैसे ही, स्टॉक जैसा है वैसे। डिस्काउंट आएगा क्या, नहीं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आएगा नहीं। ब्लैक का असेट समझ में आ गया। लाइबिलिटीज में प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी नहीं, सीआरआर नहीं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस डिबेंचर, क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, समझाइए। टोटल ले लेंगे इसका, टोटल 12, 18, 23, 26, 31, 32, 500। लाइबिलिटीज का री ने टोटल किया 9 लाख। 3250 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है, 23 समथिंग समथिंग आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाता हूँ, उसका टोटल ले लेता हूँ, इधर उन्होंने इसका एनिमेशन दे दिया तो वो कर लेता हूँ। असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वाइट लिमिटेड आर वैल्यूड एज अंडर, गुडविल का वैल्यू 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 7,80,000, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 4,50,000, अदर फिक्स असेट 60,000, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यू बाय 20,000 स्टॉक वॉज टू बी अंडर वैल्यू बाय 20,000, 20,000 कम कर दो भाई, 2 लाख लिख दिया। एंड डेटर्स वेयर टू बी अंडर वैल्यू बाय 30,000, डेटर्स 30,000 कम कर दिया। बैंक बैलेंस जैसा है वैसे ही, और कुछ लाइबिलिटीज आर एक्सेप्टेड एज अंडर, क्रेडिटर्स एट 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट तो 45 कम हो जाएगा इसमें से, अरे हाँ, बिल्स पेबल एट बुक वैल्यू मतलब 90,000। अब इसका भी टोटल ले लिया, असेट माइनस लाइबिलिटी, इसका पीसी आया 23 लाख, इसका पीसी आया 12 लाख, समझ में आ। हमने इसका बिजनेस खरीदा कितने में, इसका बिजनेस का वैल्यू कितना है, 23 का बिजनेस 22 में खरीदा तो प्रॉफिट हुआ, और इसको मतलब कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, अरे हाँ, तो इधर मुझे आएगा कैपिटल रिजर्व, कितना कैपिटल रिजर्व आने वाला है, तो माइनस करोगे 1 लाख। इस केस में पूरा का पूरा आपने इक्विटी शेयर्स दिया है, नीतू लिमिटेड वॉज टू बी इशू नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एच, इसके पास एक अकेला ही मालिक है, इक्विटी है, तो उसका पीसी कितना है 12,85,000, एक शेयर का वैल्यू 10 है, इस हिसाब से 1,28,500 शेयर इशू करोगे तो 12,85,000 हो जाएगा, अरे हाँ, इधर 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 वाला है, 2 रुपया प्रीमियम में, तो 18 लाख का कैपिटल, देखो 15 लाख का कैपिटल है, 3 लाख का प्रीमियम है, टोटल 18 लाख इक्विटी शेयर्स में, और 4.5 लाख का क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों को मिला दिया 22 लाख हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, पीसी कैलकुलेशन क्लियर, तो भाई इसका टोटल मारो, काम खत्म, डन है यहाँ तक। अब करना क्या है, पीसी, जर्नल एंट्री नीतू का और बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री में क्या क्या जर्नल एंट्री आएगा, बिजनेस परचेज किया, असेट्स और लायबिलिटीज और पेमेंट। हमने नए कंपनी ने कोई नया एडजस्टमेंट किया है क्या, खाली डिबेंचर होल्डर को क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स एक, बाकी को डिबेंचर को 14 के बदले में 15 किया है, तो आप इसकी एंट्री पास कर सकते हो रिवर्स करके, और इधर हमको क्या देने का है, इक्विटी शेयर्स, ये भी दिखाना पड़ेगा। और कुछ हमने किया, एक्सपोर्ट रिजर्व वगैरह कुछ है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, मतलब इतनी एंट्रीज आने वाली। स्टार्ट करता हूं, सबसे पहला बिजनेस परचेज की एंट्री है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ब्लैक एंड लिक्विडेटर ऑफ व्हाइट, बट जर्नल एंट्री किसका पूछा है, कुछ बोला नहीं ना, नीतू का ही बोला, तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, ये खाली व्हाइट ही सॉल्व किया हुआ है, ब्लैक का भी सॉल्व करोगे तो 12,85,000, 12,85,000 दोनों सॉल्व करने का, इसने सिंगल ही सॉल्व किया, व्हाइट ही सॉल्व किया है, व्हाइट का पीसी था ना 12,85,000,
वाइट का असेट्स में क्या क्या असेट्स लिया है, तो गुडविल वगैरह सब इधर पीसी दिख रहा नहीं है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स असेट, इसको कैपिटल रिजर्व नहीं हुआ था। डेटर्स, बैंक, स्टॉक, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिजनेस परचेज, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। क्लियर है ये? उसके बाद पेमेंट करूंगा किसको, लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को क्या पेमेंट किया, इक्विटी शेयर। कोई प्रीमियम था क्या, नहीं। अंडरस्टूड। उसके अलावा इसके होल्डर को हमने इक्विटी शेयर दिया था डिबेंचर के बदले में, तो डिबेंचर के बदले में हमने क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स। डन। ये व्हाइट के बुक में हुआ। ब्लैक के बुक में भी सेम एंट्रीज आएगा, बट इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। पेमेंट में इक्विटी शेयर्स भी जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी जाएगा और प्रीमियम भी जाएगा, और 14% डिबेंचर के बदले में 15% डिबेंचर। इतनी ही एंट्रीज आएगी। समझ में आ गया है, हाँ या नहीं? पक्का? चलिए, अब बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करोगे तो आपके सामने जो पीसी का कैलकुलेशन है यही काम आने वाला है। सेम पोस्टिंग, गुडविल कहाँ जाएगा, इंटेंजिबल असेट्स में। अभी देखो क्वेश्चन में ना गुडविल भी है कंपनी को और कैपिटल रिजर्व भी है, मैंने बताया था आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। 1,20,000 1,00,000 दिखाने का है तो भाई माइनस करके दिखा दो, नहीं तो फिर एक रिजर्व में जाएगा और एक इंटेंजिबल में जाएगा। 1,20,000 यहाँ पे दिखा दिया है लोग ने, तो कैपिटल रिजर्व अपन रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स असेट, तो भाई फॉर्मेट बना दिया है टेंजिबल असेट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर फिक्स असेट। एक से ज्यादा था इसलिए बनाया। पोस्टिंग समझ में आया। डेटर्स के लिए ट्रेड रिसीवेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल है, तो ट्रेड रिसीवेबल डाल दिया। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है, बैंक है, स्टॉक है, भाई ये सब मेरा असेट ही है, तो भाई बैंक स्टॉक डाल दिया। और कुछ उसके बाद क्या है जरा चेक कर लो। लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स है, कितना है डिबेंचर्स, 6 लाख। अरे हाँ, 6 लाख के डिबेंचर्स है आपके पास, तो यहाँ पे डिबेंचर्स 3 लाख दिख रहा है, 6 लाख नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक डिबेंचर होल्डर को हमने कैंसिल किया, उसके बदले में उसे क्या बना दिया है, इक्विटी, इसलिए हमने यहाँ पे डिबेंचर सिर्फ 3 लाख दिखाया। बाकी वो 3 लाख हमारा कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझ में आ गया? पक्का? उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स भाई इधर डाल दो, बिल्स पेबल डाल दो, हो गया। अब पीसी, भाई पीसी में हमारा पीसी 36 लाख, 30 लाख बना कैसे, 23 और ये दोनों मिला के बना हुआ है, जिसमें से यहाँ पे हमने 1.5 लाख शेयर्स, 1,28,000 शेयर्स और डिबेंचर होल्डर के 30,000 शेयर्स, तो टोटल हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 3,08,500। कैसे, 1,50,000, 1,50,000 डिबेंचर होल्डर के 30 और 1,28,500 ऐड करो तो 3,08,500 होता है, तो 3,08,500 शेयर्स 10 के हिसाब से इक्विटी शेयर्स। अरे समझा, प्रेफरेंस शेयर्स एक को दिया था 4,500 प्रेफरेंस शेयर दिया था। हाँ, तो कैपिटल तो इतना ही। रिजर्व में कैपिटल रिजर्व 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 3 लाख, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 3 लाख। समझ में आ गया? तो पीसी का कैलकुलेशन देखो आप, ये और ये सब प्लस करो, आपको 36,35,000 आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा बल्कि, क्योंकि इसके अंदर हमने डिबेंचर्स का भी ऐड किया है। बराबर है? आप ऐड करके चेक करो, अगर इसमें 3 लाख कम कर दोगे तो जो आपको पीसी दिख रहा है वो दिखेगा 30,85,000, 4,50,000 एंड 3 लाख प्लस 1 लाख। देखो प्लस करके कितना आ रहा है, 39,35,000, उसमें से 3 लाख निकाल दो डिवेंचर का, तो 36,35,000 आ गया। तो देखो हमने असेट्स और लाइबिलिटीज का पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया। अब बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, बिकॉज इतना ही असेट इतना ही लाइबिलिटीज है मेरा, और कुछ नहीं। टोटल मारेंगे, इसका टोटल लिया कैपिटल में डाल दो, इसका टोटल लेना है पोस्ट कर देना है। समझ में आया अभी बैलेंस शीट कैसे बनता है? बैलेंस शीट इज टैली। क्लियर हुआ सम? पक्का? देखो 8 लेक्चर्स हुए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है तो टॉपिक कर पाओगे। कॉन्फिडेंस 8 लेक्चर में नहीं आया मतलब टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है फिर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।